अब कभी नहीं खेलेगा सूर्या, लेकिन उसमें बाद एम बोलना कि एक फॉर्मेट खेलता है तो अभी खेगा। अगर आप भी सूर्या कुमार यादव कप्तानी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास के रच दिया। मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पिच को चूमा और उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर भारतीय कप्तान रो पड़े। इस भावुक लम्हे ने 150 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, सूर्या के रोने को लेकर उनकी पत्नी देविशा ने ऐसा चौंकाने देना वाला खुलासा किया जिसने सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। देविशा ने सूर्या की संन्यास को लेकर एक भावनात्मक बयान जारी कर इस मामले का खुलासा किया। तो पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि क्या सूर्या का संन्यास का फैसला सही होगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स। दोस्तों, टीम इंडिया ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका करोड़ों भारतीयों को लंबे समय से इंतजार था। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। कप्तान सूर्या कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा और फाइनल में भी उसी अंदाज में जीत दर्ज की। आज पूरी दुनिया भारतीय टीम की इस उपलब्धि को सलाम कर रही है और हर तरफ टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दी और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाजों पर लगातार बड़े शॉट लगाए। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभाया। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि आखिर में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोककर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रनों का मुश्किल लक्ष्य रख दिया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी। कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे फिन एलन और टिम सिफर्ट, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली जब अक्षर पटेल की गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। वह सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद भारत को दूसरी बड़ी सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। उनकी शानदार गेंद पर रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती झटकों से उभरने की कोशिश कर ही रही थी कि अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को आउट कर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। हालांकि टिम सिफर्ट एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 26 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं।
इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने जेम्स नीशम, मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर को लगातार आउट कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। बुमराह ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 96 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा स्टेडियम जश्न में डूबा हुआ था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तिरंगे लहरा रहे थे और फैंस खुशी से झूम रहे थे। लेकिन इसी बीच कप्तान सूर्या कुमार यादव चुपचाप पिच की तरफ बढ़े। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर उस पिच को चूमा जिस पर उन्होंने भारत को चैंपियन बनाया था। फिर उन्होंने पिच की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। उस पल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, संघर्ष और सपनों के सच होने का पल था। पूरा स्टेडियम भी इस भावुक दृश्य को देखकर भावुक हो गया। सूर्या कुमार यादव को इस तरह भावुक होते देखकर उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी मैदान पर पहुंच गईं। उन्होंने सूर्या को गले लगाकर चुप कराया और उनका हौसला बढ़ाया। देविशा ने उनके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि आज का दिन गर्व का दिन है, रोने का नहीं बल्कि खुश होने का है। सूर्या कुछ देर तक चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उस पल पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के त्याग और समर्थन की भी जीत थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इस ऐतिहासिक जीत में पूरी टीम इंडिया का योगदान शानदार रहा। बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाए तो गेंदबाजों ने भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत, संजू सैमसन की तूफानी पारी और ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वहीं गेंदबाजों ने भी दबाव बनाए रखा और कीवी टीम को लक्ष्य से दूर रखा। यह जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरे टीम वर्क की जीत थी। हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया और इसी वजह से भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन पाया। मैच के बाद जब इस ऐतिहासिक जीत पर बयान सामने आए तो सूर्या कुमार यादव के भावुक होने और पिच को चूमने की तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया। इसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि सूर्या ने इस जीत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी बल्लेबाजी पर लगातार काम किया और कभी हार नहीं मानी। कई बार ऐसा भी समय आया जब उनका बल्ला नहीं चल रहा था और लोग उन्हें टीम से बाहर करने की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन सूर्या ने उन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा कि सूर्या ने रातों की नींद तक कुर्बान कर दी, घंटों नेट्स में प्रैक्टिस की और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। आज उसी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने भारत को चैंपियन बना दिया। जब वह पिच को चूमकर रो रहे थे तो वह सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि उस संघर्ष और मेहनत की कहानी थी जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्या के भावुक होने की एक वजह यह भी है कि अब वह आगे नहीं खेलेंगे। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए, लेकिन बाद में साफ किया, नहीं, मतलब अब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं तो अभी खेलेंगे और आगे भी टीम इंडिया के लिए योगदान देते रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि हमें अपने इस हीरो पर गर्व होना चाहिए। देश के हर क्रिकेट फैन से गुजारिश है कि वह अपने इस चैंपियन खिलाड़ी को प्यार और सम्मान दे, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं जो अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उस विशाल विरासत का ही एक अटूट हिस्सा है। मैं आज जो कुछ भी हूं, जैसा भी लीडर हूं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तीनों दिग्गजों की दी हुई सीख और संस्कारों की बदौलत हूं। सूर्या के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वे न केवल एक अद्भुत कप्तान हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सफलता के चरम पर पहुंचकर भी अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते। उनकी इस सादगी और बड़प्पन ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और यह पल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में संस्कार और कृतज्ञता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। सूर्या के इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान कप्तान हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने गुरुओं और अपने साथियों को कभी नहीं भूलते। रोहित और विराट ने भी स्टैंड से सूर्या की इस बात पर खड़े होकर तालियां बजाईं, जो यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब सुरक्षित और संस्कारी हाथों में है। तो दोस्तों, कप्तान सूर्या के इस दिल जीत लेने वाले बयान और संजू सैमसन के इस ऐतिहासिक कमबैक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सूर्या ने इन दिग्गजों का नाम लेकर अपनी महानता साबित कर दी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप भी टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।